सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो हमारे पास राहुल का अनसोल्ड पेपर है, तो इसमें सेट नंबर 11 हल कराने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां से जाके आप देख लेना। और फिर भी आपको ये वीडियो ना मिले तो आप कमेंट कर देना, कमेंट में इन सभी वीडियो का लिंक आपके पास भेज देंगे। तो जानना ना समय लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला है, किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये वाला। अब इसके बाद प्रश्न नंबर अगला है दूसरा, यदि 2x माइनस 3y बराबर 7, 2x माइनस 3y बराबर 7 तथा a प्लस बी एक्स और माइनस a प्लस बी माइनस 3y बराबर 4a प्लस बी के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक, तो इसमें a और b के मान ज्ञात करने में, चलिए कैसे करते हैं देखना है इसको। अब तो प्रश्न नंबर हमारा दूसरा है इसमें। तो यहाँ पे जो समीकरण दे रखे हैं, पहला है 2x माइनस 3y बराबर 7, और अगला है हमारा a प्लस बी, यहाँ पे x माइनस a प्लस बी और माइनस का 3 और कोष्टक से बाहर y बराबर है 4a और प्लस बी। अब देखो अपरिमित रूप से अनेक हल है। जब ये अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तो इसकी कंडीशन ये होती है a1 बटा a2 इक्वल v1 बटा v2 और इक्वल c1 बटा c2। ये हमारी संपाती रेखाएं होती हैं, ठीक है। तो ये तीनों बराबर होंगे। चलिए समझिए। तो देखो 2 बटा यानी कि x के गुणांक लिखे जाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं लाइन से हम 2 बटा a प्लस बी, यानी इधर x का गुणांक 2 है और इसमें x का गुणांक a प्लस बी है, बराबर इधर आ जाइए। तो ये -3 बटा इधर y का गुणांक ये रहा हमारा माइनस a प्लस बी माइनस 3 और बराबर 7 बटा 4a प्लस बी। इस प्रकार अब यहाँ से लिखेंगे, देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो सबसे पहले इन दोनों को बराबर कर दीजिए। जब इन दोनों को बराबर करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा, देखो पहले लिख लो, अच्छा 2 बटा a प्लस बी बराबर 3 बटा a प्लस बी और -3। तो इसको जब हल करेंगे तो इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3a और प्लस का 3b, ठीक है। इसका इसमें करेंगे तो 2a और प्लस का 2b और माइनस का 6। अब यहाँ पे ए बी सी इधर ले आओ, तो देखो 2a इधर लाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा, इसको उधर लाएंगे तो घट जाएगा, तो यहाँ पे a बचेगा, इसको उधर लाएंगे तो माइनस तो प्लस का b बचेगा, ये ठीक है, और बराबर माइनस का 6। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ से क्या करेंगे, अब चाहो तो आप इन दोनों को बराबर, किसी को भी बराबर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको इसके बराबर करिए आप, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2, क्योंकि तीनों आपस में बराबर हैं, ये किसी को भी आप बराबर कर सकते हैं, 7 बटा 4a प्लस का b। चलिए इसकी बात को समझो। तो इसका इसमें करेंगे, जब इसका इसमें करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7a प्लस 7b इक्वल, इसका इसमें करेंगे तो 8a प्लस का 2b। अब इसमें एक काम करो, a को एक तरफ कर लो, b को एक तरफ कर लो आप, ठीक, a को एक तरफ कर लो, b को एक तरफ करिए। तो यहाँ पर हम इसको कर सकते हैं, तो देखो 7a माइनस का 8a बराबर 2b, ये हो जाएगा माइनस का हमारा 7b इतना। तो जब इसे हल करेंगे तो ये बचेगा माइनस का a और इधर बचेगा माइनस का 5b, तो इससे ये कट जाएगा, तो a बराबर निकलेगा 5b, ठीक। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ से नई लाइन से लिखेंगे हम a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो प्यारे बच्चों देखो a बराबर 5b है हमारा, a बराबर 5b है। तो एक काम करो ना इसमें आप, चलो समझ लो, a बराबर 5b है हमारा, a बराबर 5b यहाँ पे लगा देंगे। तो जब यहाँ पर लगाएंगे a की जगह पे 5b लगाएंगे तो 5b प्लस b और बराबर माइनस का 6 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 6b बराबर माइनस का 6, तो माइनस से वो 6 से 6 कट जाएगा, तो b बराबर
1 निकलेगा। अब ये वाला मान समीकरण नंबर इसमें लगा देंगे 2 में, तो 2 में रखने पर जब ये 2 में लगाएंगे तो a बराबर हो जाएगा 5 गुणा -1, तो a बराबर माइनस का 5 हो जाएगा। तो जो हमारे ए बी के मान निकले हैं, a का मान -5 है और b का मान जो निकला है हमारा कितना है, b का मान -1 है। तो ये इसके आंसर निकल के आएगा। ठीक, a का मान -5 और b का मान -1 है। अब देखो इसमें विकल्प है या नहीं है, ए विकल्प नंबर बी आ रहा है। देखें इसमें भाई बी क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर दूसरे का बी। बहुत लंबा सवाल दे दिया इसने यार। इसमें सी है यार, पता नहीं कहाँ गलती होकर बैठे हम। सही तो है, दूसरे का बी आ रहा है हमारा। ये देखो a बराबर -5 है, a बराबर -5 है और b बराबर -1 है। ठीक, सही है, यही इसका आंसर है। चलिए प्रश्न को पूरा देखिए आप एक बार। बताओ विकल्प में इतना लंबा चौड़ा सवाल दे दिया। चलो परेशान ना हो प्यारे बच्चों, कम से कम 3 नंबर का सवाल 4 नंबर का आएगा। ठीक, बस आपको सीखना है लगाना। बहुत अच्छा सवाल, बढ़िया सवाल है। विकल्प में तो कभी नहीं आएगा, बता रहा हूँ ये। ठीक है, लेकिन अपनी तैयारी पूरी रखनी है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है यहाँ पर। तो प्रश्न नंबर 3 है, समीकरण यहाँ पे है 2x + k/, बराबर 1 और दूसरा समीकरण है हमारा 3x - 5y, बराबर 7। यहाँ पे देखा समांतर है, क्या है, समांतर है। अब जब ये समांतर, तो समांतर की कंडीशन आपको पता होना चाहिए। तो a1 बटा a2 इक्वल b1 बटा b2 और नॉट इक्वल c1 बटा c2, ये चीज़ है आपकी। ठीक है, तो इसमें k का मान ज्ञात करना। चलिए इसको हल करिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 2/3 बराबर k बटा -5 और बराबर 1/7 इतना। अब देखिए इसको कैसे हल करते हैं वो देख लीजिए आप। तो जब इसको हल करेंगे हम, चलो भैया समझो इसकी बात को। तो प्यारे बच्चों इन दोनों को बराबर कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 और बराबर k बटा -5। अब इसका इसमें कर लो, इसका इसमें कर लो, तो ये हो जाएगा हमारा 3k बराबर हो जाएगा -10 और 3 का लग जाएगा भाग, तो k बराबर -10/3। ये हो गया हमारा आंसर। तो कौन सा विकल्प है, बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए जल्दी से हल करिए इसको। और प्यारे बच्चों, जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। ठीक, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप क्लास 10th की फिजिक्स देखना चाहते हो तो उसका वीडियो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, तब देख लेना जाके आराम से। चलिए भैया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप। प्रश्न नंबर 4 देखिए। और भाई फिर आपकी इच्छा करो या ना करो। और x + 5 बराबर हो जाएगा हमारा प्यारे बच्चों 55। चलो इसको समझिए। अब देखो ये 5 एकन 5 और 5 एकन 5, 5 एकन 5। अब प्यारे बच्चों एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो ये x² - का 25 बन जाएगा बराबर 11। 11 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा x² बराबर 11 + का 25, तो x² बराबर हो जाएगा हमारा 36 इतना। अब इधर से घात हटेगी तो अंडूर लग जाएगा, तो x बराबर अंडूर 36 के साथ +- चिन्ह, तो x बराबर +- 6, ये इसका आंसर आ जाएगा। आप जल्दी जल्दी छापते रहिए भाई। प्रश्न नंबर 5 है, वो देखो कैसे करते हैं इसको। अब प्रश्न नंबर 5, तो यहाँ पे 5 नंबर डाल रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है x² - 1/9 बराबर 0। तो क्या करो, यहाँ पे 1/9 को उधर भेज दीजिए, तो x² बराबर हो जाएगा 1/9। अब इधर से घात हटेगी तो उधर अंडू लग जाएगा हमारा, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 1/9, यहाँ पे अंडूड और साथ में +- का चिन्ह, तो x बराबर +- 1 का 1 हो जाएगा और 9 को 3 लिखेंगे, तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 6, इसको देख लीजिए आप। तो प्यारे बच्चों देखो, प्रश्न नंबर 6 की तरह जब भी कोई प्रश्न मिल जाए, ठीक है, यहाँ पे कोण बी होगा तो 90 अंश पे टिक लगा दी, सवाल लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब आगे देखिए प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7, बाई अक्ष पर, देखो बाई अक्ष पर एक बिंदु, जो बिंदु इतने इतने, देखो जिन दो बिंदुओं के बीच में और शब्द लिखा होता है, जिन दो बिंदुओं के बीच में और शब्द लिखा होता है, तो ये बिंदु दोनों किनारे पे रहेंगे। ठीक है, शेष समदूरस्थ है, तो निर्देशांक ज्ञात करिए। निर्देशांक किसके ज्ञात करने हैं, बाई अक्ष पर। चलिए देखिए अब आप। तो देखो जो बाई अक्ष के निर्देशांक होते हैं हमारे पास, ठीक है,
तो यहाँ पे लिखें बाई अक्ष के निर्देशांक, बाई अक्ष के निर्देशांक। तो बाई अक्ष के निर्देशांक होते हैं 0,22। अगर यहाँ पे एक्स अक्ष के निर्देशांक पूछे, एक्स अक्ष के निर्देशांक, तो आपको लिख देने हैं x,0। चलो समझिए। तो जिन दो बिंदुओं के बीच में और शब्द लिखा होता है वो दोनों किनारे पे लिखे जाते हैं, ये तुम पहले ही बता चुके हैं आपको। तो सबसे पहले एक लाइन बनाएंगे इस प्रकार, यहाँ पर a, यहाँ पर b, यहाँ पे लिख लो p, ठीक है। तो यहाँ पे 6,5, यहाँ पे लिखेंगे हम -4,3, और इसके बीच में बाई अक्ष के निर्देशांक है, तो बाई अक्ष क्या 0,22। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी निकाल दी है मैंने। और जब दोनों तरफ बीच की दूरी का सूत्र लगता है तो अंडर रूट नहीं लगेगा। तो आप लिखेंगे AP के बीच की दूरी बराबर PB के बीच की दूरी, दोनों तरफ बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट नहीं लगेगा। तो देखो AP लिखा हुआ है, तो 6,5 और 0,22, तो ये वाले बिंदु इधर रखे जाएंगे, और P 0,22 और -4,3, तो ये वाले बिंदु इधर रखेंगे। तो बीच की दूरी का सूत्र होता है x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग बराबर x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग। जब दोनों तरफ बीच की दूरी का सूत्र लगता है तो अंडर रूट नहीं लगाएंगे। मान लगा दीजिए, तो x1 की जगह पे 6 और x2 की जगह पे 0 प्लस, अब देखो y1 का मान 5 है, y2 का मान 22 है, इधर इसका होल वर्ग बराबर x1 का मान 0, x2 का मान -4, तो प्लस का 4 हो जाएगा, और प्लस y1 का मान 22 है और y2 का मान 3 और इसका होल वर्ग। चलिए भैया इसको हल करिए। तो प्यारे बच्चों ये तो बन जाएगा 36 और प्लस ये 25 हो जाएगा, प्लस y² और माइनस का 10y बराबर ये हो जाएगा 16, प्लस y² माइनस प्लस का 9 और माइनस का 6y। अब देखो y² से y² कट हो जाएगा और तो कुछ बचा नहीं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 61 माइनस का 10y और बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 6y। ठीक, अब 25 को उधर ले आओ और 10y को उधर भेज दो, या एक काम करो इसको उधर ले आओ इसको उधर भेज दो, तो माइनस का 10y और प्लस का 6y बराबर 25 माइनस 61। तो यहाँ पर बचेगा 4y माइनस का बराबर, अब 11 में से 5 जाएगा तो बचेगा 6, अब यहाँ पर रह गया 5 और 5 में से 2 गया 3 और ये माइनस का बचेगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 4y बराबर 36, तो 4 एकन 4 4 नेम 36, तो y बराबर 9 निकलेगा। तो जो हमारे x अक्ष के निर्देशांक हैं, सॉरी y अक्ष के निर्देशांक, तो y अक्ष के निर्देशांक हैं 0,22 हैं। ठीक, तो y का मान 9 निकला है, यहाँ पे 0,9 हो जाएगा और यही हमारा प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न को एक बार पूरा देख लें आप। अगर प्यारे बच्चों यहाँ पे x अक्ष के निर्देशांक पूछता तो यहाँ पे x का मान 0 लिखते, तो y का पूछा तो उसने y के निर्देशांक लिखे जाएंगे। ठीक है, ये वाले। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 8। प्रश्न नंबर 8 है -3,5 तो y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी और x अक्ष से दूरी। तो देखो y अक्ष से दूरी बराबर a होती है और x अक्ष से दूरी बराबर b होती है। ठीक है, तो ये वाला मान a का कहलाता और ये वाला मान b का कहलाता, तो मान रख दीजिए यहाँ पे। तो y अक्ष से दूरी बराबर a, तो a का मान कितना हमारा, a का मान -3 है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा -3। ठीक, ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन जब x अक्ष से दूरी पूछे तो x अक्ष से दूरी बराबर b और b का मान 5 है, तो यहाँ पे 5 रख देना, तो इसका ये आंसर हो जाएगा।
तो प्यारे बच्चों बाई अक्ष से दूरी पूछी तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा हमारा, ठीक है, -3, ठीक, पहला सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 9 है, प्रश्न नंबर 9 है tan थीटा बराबर 1/√7, ठीक है। तो हमें जो मान निकालना है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक है यार, सेक स्क्वायर थीटा बटा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, इसका मान ज्ञात करना है हमें। चलिए समझिए। तो प्यारे बच्चों जो tan होता है हमारा, जो tan होता है वो लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। लंब का इतना 1 है और आधार है हमारा √7। अब यहाँ पे कर्ण निकालना, तो कर्ण बराबर होता है हमारा आधार प्लस लंब का वर्ग। तो आधार कितना है √7 का वर्ग और प्लस 1 का वर्ग। तो प्यारे बच्चों 7 + 1 तो ये बन जाएगा 8, ठीक। तो क्या कर्ण बराबर हो जाएगा √8। अब यहाँ पे किसका मान निकालना, कोसेक का मान निकालना। तो सबसे पहले कोसेक थीटा, और कोसेक होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। और कर्ण कितना 8 है, यानी √8 है। तो √8 और लंब कितना 1 है। तो हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर √8। अब इसके बाद सेक निकालेंगे, सेक ही इसका मान यदि हुआ सेक, तो सेक थीटा बराबर, और सेक होता है हमारा कर्ण बटा आधार। तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण बटा आधार सेक थीटा बराबर, और कर्ण प्यारे बच्चों कितना है √8 है, और आधार कितना है, आधार है √7। तो यहाँ पे लिखेंगे √7। तो प्यारे बच्चों ये हमने मान निकाल लिए दोनों। अब ये वाले मान इसमें रख देंगे। चलिए समझिए इसकी बात को भाई, तरह ध्यान से देखना। अब कौशिक है, कौशिक का मान √8 है, तो यहाँ पे लिख दो √8 माइनस, और इसका मान है √8 बटा √7। अब इसका भी, इस पर भी घात दो और इस पर भी घात दो बटा, और यही चीज नीचे लिखना है। अब यही वाले दोनों मान नीचे रख देने हैं। तो √8 का वर्ग माइनस √8 बटा √7 और इसका होल वर्ग। तो प्यारे बच्चों इनको सबका, इन सबका वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा। तो ये 8 माइनस 8 बटा 7 बटा 8 और प्लस 8 बटा 7 हो जाएगा। अब जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो यहाँ पर भी 1 कर लो। 7 × 8 = 56, तो यहाँ पे 56 माइनस 8 और बटा 7 फिर बटा हो जाएगा हमारा 56 + 8 और बटा 7। तो 7 7 कट जाएगा ये, तो ऊपर बचेगा 48 और नीचे हो जाएगा 64। अब ये 12 से काट दो, 12 से नहीं कटे 8 से कटेगा। देखो 8 × 48 8 8 64, 12 से कट जाता क्या ये? चलो 8 × 48 8 8 64, फिर ये कटेगा हमारा 2 से, 2 3 6 2 4 8, तो ये 3/4 निकला। अब देखो 3/4 ये सही है कि नहीं इसका? नमे का पहला, नमे का ए कहाँ चला गया प्रश्न यार ये? ठीक है, यही इसका आंसर है। चलिए बताओ, इतने लंबे लंबे प्रश्न दे देते हैं, बच्चे को दिमाग खराब हो जाएंगे यार। चलो समझो। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है हमारा। तो यहाँ पे 10 नंबर आ गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ 2 tan 30 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30। अब देखिए भैया tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो 2 × 1/√3 और बटा 1 माइनस 1/√3 और इसका होल वर्ग, क्योंकि यहाँ पे घात 2 है तो हो जाएगा 2/√3 और बटा ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, 2/√3 बटा 3 × 3 और 3 में से घट जाएगा 2, तो 2/3 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों ये संख्या जाएगी यहाँ पर और ये वाली आएगी यहाँ पर, तो 3 दूनी 6 बटा 2/√3,
तो यहाँ पे 2 एकम 2, 2 3 6। अब ये ऊपर वाला 3 है तो इसको लिख सकते हैं √3 गुणा √3 और बटा √3। तो 1 √3 से 1 √3 कट जाएगा तो ये √3 बचेगा। अब यहाँ पर ये देखिए √3 किसका किसका मान है, तो ये हमारा जो मान है एक तो tan 60 का है और ये cot 30 का है। अब इन दोनों में से देखो कौन सा विकल्प सही है, उसी पर टिक लगा दीजिए। तो देखो कौन सा tan 60 है, tan 60, तो इसका विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा सी, सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न को पूरा देखिए आप एक बार। और भैया इसको हमने हल किया तो ये √3 निकला। अब √3 देखो विकल्प में किसका है, देखो cos 60 का मान 1/2 होता है, sin 60 का मान √3/2 होता है और sin 30 का मान 1/2 होता है और tan 60 का मान √3 होता है। तो ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अब इसके बाद अगला देखिए, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी, यानी प्रश्न नंबर 11 है एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। देखो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है और त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होती है और चतुर्थ घात के बहुपदों की संख्या यानी शून्यकों की संख्या 4 होती है। यानी जितनी घात का होगा बहुपद उतने ही शून्यक होंगे, बात खत्म। यहाँ पर द्विघात का बहुपद है तो शून्यकों की संख्या 2 होगी। अब इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा 12 है, यदि समांतर श्रेणी का सार्वंतर यानी ये डी का मान दिया हुआ है और 10वां पद इतना है तो श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात कीजिए, यानी ए का मान निकालना है। चलिए समझिए इसकी बात को भाई। तो प्रश्न नंबर है हमारा 12। तो प्यारे बच्चों डी बराबर दे रखा -4 और 10वां पद लिखा जाता है a + 9d बराबर हो जाएगा -8। अब d का मान -4 है तो यहाँ -4 लगा दीजिए। तो a + 9 गुणा -4 बराबर -8। तो ये हो जाएगा हमारा a - कितना हो जाएगा, ये a - 36 हो जाएगा और बराबर -8। अब 36 को उधर भेज देंगे तो a बराबर हो जाएगा -8 + का 36। तो जब इसे घटाएंगे तो a बराबर बचेगा हमारा 26 ही बचेगा। ये देखो ये भी गलत है यार, देख लें कहीं हमने तो नहीं गलती कर दी कहीं पे। 10वां पद -8 है तो 10वां पद a + 9d लिखा जाता है, ठीक सही है। 9 चौक 36 हो जाएगा, 36 को उधर भेजें घटाएं। अब ये 16 में से 8 जाएगा तो 26 बचना चाहिए, यहाँ पे 26 के दर्शन भी नहीं हो रहे हैं, ठीक। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 26 होगा हमारा प्रथम पद होगा, ठीक है 26 ही होगा। इसका विकल्प नंबर डी है वो सही कर लो, 36 लिखा हुआ है यार यहाँ पे सही कर लीजिए प्यारे बच्चों, और डी ही सही होगा, देखना अभी मैं देख के चल रहा है। देखो डी प्रश्न नंबर है 12 का डी। 12 का सी दे रहा है यार, ये 12 का सी 28 कैसे हो सकता है भैया, चलो देख लें एक बार, चेक कर लें इसको। देखो सार्वंतर ठीक सही है। अब इसके बाद 10वां पद -8 है, 10वां पद -8 है, 9 चौक 36 -36 इसको उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा और 16 में से 8 जाएंगे, 16 में से तेरी की सही है यार, हमने गलत दिया। 16 में से 8 जाएंगे तो 8 ही तो बचेगा ना, सही है प्यारे बच्चों, माफी चाहता हूँ यार दिमाग घूम जाता है, ठीक सही है। 28 बी ही होगा हमारा, ठीक सी क्या नाम है उसका, हाँ सी सही होगा। चलिए जल्दी से करिए आप। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, अच्छी प्रकार फेंटी हुई 52 पत्तों की एक गड्डी में, तो यहाँ पे लें कुल परिणाम बराबर हमारे पास कितने 52 है, ठीक है। तो अच्छी प्रकार फेंटी हुई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक इक्का आने की प्रायिकता ज्ञात करिए, एक इक्का आने की प्रायिकता ज्ञात करिए। तो देखो इक्कों की संख्या जो होती है हमारी, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्कों की संख्या, अगर आप गड्डी की जानकारी रखते हो तो इक्कों की संख्या प्यारे बच्चों हमारी 4 होती है, कितनी होती है 4। तो इसकी प्रायिकता बतानी, तो यहाँ पे लिखेंगे PE बराबर, ये हमारा अनुकूल परिणाम हो गया और ये हमारा कुल परिणाम हो गया, तो 4/52, तो 4 एकन 4, तो ये 13 बात जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे PE बराबर हो जाएगा हमारा 1/13, ये इसका आंसर आएगा।
तो इसका जो आंसर है प्यारे बच्चों वो गलत है। तो यहाँ पे देखो ये 1/13 होगा इसका सी में, ठीक है, सही कर लीजिए अपना 1/13। विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 14। तो देखो अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो प्यारे बच्चों इसका सूत्र होता है 3πr², ठीक, वर्ग इकाई, ये इसका आंसर हो जाएगा 3πr²। तो विकल्प नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नंबर 15 देखिए, तो 15 में है यहाँ पर tan थीटा बराबर है 2ab बटा a² माइनस b²। तो हमें cos थीटा का मान चाहिए, cos थीटा का मान। चलिए समझिए इसकी बात को, बराबर क्वेश्चन मार्क। तो प्यारे बच्चों tan होता है हमारा लंब बटा आधार, तो ये लंब बटा आधार, तो लंब ये हो गया और आधार ये हो गया हमारा। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालेंगे, तो कर्ण बराबर हो जाएगा हमारा, तो जो कर्ण बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इसमें मान लगा दीजिए। तो कर्ण का वर्ग, लंब कितना है हमारा 2ab का होल वर्ग, और प्लस इसका मान हो जाएगा a² माइनस b² का होल वर्ग इतना। चलिए समझिए इसकी बात को, तो जो 4a² b² हो जाएगा, अब ये हो जाएगा प्लस का a², ए पे घात 4 हो जाएगी, ठीक है, प्लस का a² और प्लस का b² और माइनस, और ये हो जाएगा हमारा 2a² और ये b²। अरे भैया a प्लस बी का होल वर्ग खोल दिया ना हमने, तो अब समझो, तो a पे घात 4 प्लस b पे घात 4 और ये 4ab² और ये माइनस का 2ab², तो प्लस का 2ab² बचेगा। यहाँ पर दोनों जगह घात 2 लगेगी, ठीक है। थोड़ा जूम करके दिखा दूं मैं आपको। अब प्यारे बच्चों ये सूत्र बन गया a² प्लस b² का होल वर्ग, ये सूत्र बना जाके हमारा। तो ये हमारा कर्ण निकल के आ गया, अभी नहीं, अब समझो यहाँ पे घात 2 लगा सकते हैं, ठीक। तो इस घात 2 से ये घात 2 चली जाएगी, तो कर्ण बराबर निकला हमारा a² प्लस b², इतना आ गया निकल के ये। अब यहाँ पे cos का मान चाहिए, तो हमें तो पता है cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो हमारा आधार है ये, तो यहाँ पे लिखेंगे a² माइनस b² बटा, और कर्ण हमारा कौन सा कर्ण ये है, तो यहाँ पे लिखेंगे a² और प्लस b²। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका। तो कौन सा विकल्प है, विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। वीडियो को रोक के आराम से लिख लिया करो यार। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है हमारा। 16 नंबर देखिए, तो 16 नंबर है, एक घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 है। तो घन का विकर्ण बराबर है हमारा 6√3। और प्यारे बच्चों घन का विकर्ण होता है भुजा√3। क्या होता है, भुजा√3 बराबर 6√3। अरे भैया घन का विकर्ण है 6√3 और घन का विकर्ण का सूत्र है भुजा√3। तो देखो √3 से √3 कट जाएगी, तो भुजा को ए बराबर कर ले 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये पूछा घन का आयतन, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो नीलांश से घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², ये होता है, ठीक। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², 6 और गुणा ए का मान 6 है, तो ये 36 छक्का 216 हो जाएगा हमारा वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए प्रश्न को पूरा देखिए, और पूरा तो दिखाई दे ही रहा है आपको, बस नोट करिए जल्दी से आप। तो इसमें विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा सी। अब इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा 17 है। 8 मीटर, 6 मीटर, 3 मीटर आकार के घनाभकार बर्तन में कितने कंचे आ सकते हैं यदि एक कंचा 0.64 मीटर क्यूब का स्थान घेरता है। चलिए समझिए इसकी बात को। तो यहाँ पर लिखेंगे जो कंचा होता है ना एक गोले के रूप का होता है। प्रश्न नंबर 17,
घनाभ का आयतन बराबर n गुणा गोले का आयतन। गोले का आयतन, ठीक है। तो घनाभ का आयतन LVH और n गुणा गोले का आयतन 0.64 दिया हुआ है, ठीक। तो l का मान 8 गुणा 6 और गुणा 3 और बराबर n गुणा 0.64। अब इसका दशमलव हटाओ, नीचे 100 का भाग लगाओ। अब ये हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा देखो, 8 संग 48 और 48 तियाँ, एक काम करो गुणा मत करो इसका यार, हल्का हल्का काट दो इसे। देखो 8 से काटो, 8 एक ना 8 और 8 64, ठीक है। फिर इसे काट दो 2 से, 2 चौकू 8, 2 तियाँ 6, तो 3 का 9 बना। अब 4 एकन 4, ये बन गया 25। तो यहाँ पे n गुणा 1/25 इतना। अब 25 का गुणा इसमें कर दो, तो ये n बराबर हो जाएगा 25 अट्ठे 200 और 25 नेमा 225। तो 225 गोले होंगे, ये इसका आंसर आ गया। देखो इसमें है ये 225 कहीं पे, हाँ ठीक, विकल्प नंबर पहला ही सही हो गया हमारा। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इसको आप। 17 नंबर है ये हमारा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 18। तो देखो 18 नंबर, संचयी बारंबारता तालिका में निम्न में से किससे निकालते हैं। जब प्यारे बच्चों संचयी बारंबारता निकालते हैं आप, जब संचयी बारंबारता निकालते हैं, और संचयी बारंबारता किसके लिए निकाली जाती है। देखो संचयी बारंबारता बहुलक के लिए नहीं निकाली जाती है, और ना संचयी बारंबारता माध्य के लिए निकाली जाती है, माध्य। और संचयी बारंबारता माध्यक के लिए निकाली जाती है। किसके लिए निकाली जाएगी, माध्यक के लिए, यानी माध्यिका। तो इसका ये वाला सही हो जाएगा, विकल्प नंबर बी, ठीक है। यानी संचयी बारंबारता माध्यिक, जब आप माध्यिका निकालते हो तो प्यारे बच्चों उसमें संचयी बारंबारता निकालनी पड़ती है आपको। तो ये बी सही हो जाएगा। जब तक आप संचयी बारंबारता नहीं निकालेंगे तब तक माध्यिका नहीं निकाल पाएंगे आप। अब इसके बाद 19 नंबर है, वो क्या कह रहा है देखने पलट के भाई हम। अब प्रश्न नंबर 19 देखिए। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, वर्ग अंतराल का मध्यमान होता है। अब देखो प्यारे बच्चों, जब वर्ग अंतराल का मध्यमान निकालते हैं तो मध्यमान निकालते हैं कैसे। देखो 1/2, हाँ ये रहा, देखो ये वाला सही है। देखो 1/2 निम्न सीमा और उच्च सीमा, यानी निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ के उसको आधा करते हैं। अरे भैया जैसे कि मान लो आपको यहाँ पे 8 से 10 दे जाए, तो हम इन दोनों को जोड़ते हैं। ये हमारी निम्न सीमा होती है और ये हमारी उच्च सीमा होती है, तो इन दोनों को जोड़ के आधा करते हैं। तो ये वाला विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। अब इस प्रकार यहाँ पे अगला देखिए। तो प्रश्न नंबर 20 है, अधिक प्रकार के व कम प्रकार के तोरण के प्रच्छेद बिंदु का x नियामक निम्न में से क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा माध्यिका, ठीक। अब प्रश्न नंबर पहले का यदि बहुपद इतना का एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है तब ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कैसे करते हैं देखना इसको भाई। अब आप, तो प्रश्न नंबर है पहले का तो यहाँ पे लिखा हुआ a² + 9, तो यहाँ पे लिखा हुआ x² + 3x + 6a, ये दिया हुआ है, और बराबर लिख लो 0। अब प्यारे बच्चों इसके जो मूल हैं, मूल एक तो मूल हो गया हमारा अल्फा, और दूसरा मूल इसका व्युत्क्रम है यानी 1/α इतना। अब इनका, अब यहाँ पे क्या करना है, हमें ए का मान ज्ञात करना है। तो लिख दो मूलों का गुणनफल, यहाँ पर मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणन। अरे भैया ये बहुपद दिया हुआ है, अब एक मूल अल्फा है तो दूसरा मूल इसका व्युत्क्रम है, इसका उल्टा है, तो मूलों का गुणनफल ये होता है हमारा c/a। तो देखो मूलों का गुणनफल c/a होता है, तो मूल हमारे यही तो दो हैं, इनका गुणनफल अल्फा × 1/α बराबर c का मान कितना 6a है, और c का मान 6a है और a का मान ये रहा पूरा हमारा। यहाँ पे लिखेंगे तो आप a² + 9 लिख सकते हैं ऐसे करके। अब अल्फा से अल्फा कट गया, तो यहाँ पे बचा हुआ 1/1 बराबर 6a/a² + 9।
अब यहाँ पे कैसे गुणा करा दीजिए आप, तो हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस का 9 बराबर 6a। अब इसको अंदर ले आओ तो ए स्क्वायर प्लस का माइनस का हो जाएगा ना ये 6a और प्लस का 9 बराबर 0। अब इसके काट दो गुणनखंड में, तो हो जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस का 3a और माइनस का 3a और प्लस का 9 बराबर 0। यहाँ से a कामा ले लो तो a माइनस 3, यहाँ से माइनस का यहाँ से a कामा ले लेंगे तो a माइनस 3। अब यहाँ से माइनस 3 कामा लेंगे, जब यहाँ से माइनस 3 कामा लेंगे तो a माइनस 3 और बराबर 0 हो जाएगा हमारा। तो हो जाएगा a माइनस 3 और a माइनस 3 बराबर 0। ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ से a के मान निकालेंगे तो a माइनस 3 बराबर 0, तो a बराबर 3 और वहाँ से भी a बराबर 3 ही निकलेगा। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा a बराबर 3। तो देखो आंसर क्या दे रखा है यहाँ पर, a बराबर 3। ठीक, यही आंसर है। चलिए प्रश्न को पूरा देख लें आप एक बार। सही, अच्छा प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है प्यारे बच्चों ये। अब इसके बाद प्रश्न नंबर अगला, इसका खा खरगोश है वो कैसे करते हैं देखना। तो यहाँ पे खा खरगोश है 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और m का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पे x y के मान निकालेंगे, x y मान निकालने के बाद इसमें रख देंगे तो m का मान मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले समीकरण लिख लें यहाँ पर हम 2x प्लस 3y बराबर है हमारा 11 और अगला समीकरण है हमारा 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24। तो ये समीकरण नंबर हमारा पहला और ये दूसरा, खाली चिन्ह बदल देना। ठीक है, माइनस प्लस और ये प्लस, तो यहाँ से ये कट जाएगा तो हमारा 7y और बराबर हो जाएगा 35। तो 7 एकम 7 पन्ना 35। तो हमारा जो y बराबर निकलेगा वो निकलेगा 5। ये समीकरण नंबर 1 में लगाओ चाहे 2 में लगाओ। ठीक है, 2 में रखने पर तो y बराबर 5 है, 2 में लगा दो यहाँ पर, तो हो जाएगा 2x माइनस 4 गुणा 5 और बराबर माइनस का 24। तो प्यारे बच्चों ये बनेगा जाके हमारा माइनस का 24 ही बनेगा ये। अगर ये 24 बनेगा तो ये 0 हो जाएगा, फिर क्या लफड़ा है भैया। हाँ सही तो है। तो जाएगा 2x माइनस का 20 और बराबर माइनस का 24। अब इस 20 को उधर भेज दीजिए, तो जब 20 को उधर भेजेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ये 2x बराबर माइनस का 24 प्लस का 20। तो 2a बराबर माइनस का 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x करिए यहाँ पर x होगा तो x बराबर माइनस 2। तो प्यारे बच्चों y का मान 5 और x का मान माइनस 2। अब जो तीसरा समीकरण दिया हुआ है हमारा उसमें रखने हैं हमें ये। और जो तीसरा समीकरण है हमारा y बराबर mx प्लस 3 ये दिया हुआ है। तो y का मान 5 है बराबर m और गुणा और इसका मान x का मान माइनस 2 है और प्लस 3। अब एक काम करो, इस 3 को उधर भेज दो। जब इस 3 को उधर भेजेंगे तो 5 माइनस 3 और बराबर माइनस का 2m हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 बचेगा तो माइनस का 2m बराबर 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये माइनस का चिन्ह इधर भेज देंगे तो m बराबर हो जाएगा माइनस का 1। ये इसका आंसर आ गया। चलिए जल्दी से नोट करिए प्रश्न को आप। तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर लिया करो और जिस बच्चे ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर जरूर कर देना भैया आप। ठीक है, अपने क्लास में हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में बताइए। आप वीडियो को शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, जहाँ पर भी इसका लिंक शेयर करना चाहे करिए आप। ठीक है, गागमला देखिए, इसका गागमला कैसे करते हैं। तो यहाँ पे है हमारा पहले का गा। प्रश्न दिखा दें आपको मैं एक बार, करो देखो। बच्चे कमेंट करते सिर्फ प्रश्न दिखा दिया करो। चलो अच्छी बात है, दिखा देंगे। तो यहाँ पे के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण एक ये दिया और एक ही दिया है, अद्वितीय हल है। ठीक है, चलिए समझिए इसकी बात को। तो यहाँ पे लिखा हुआ 2x प्लस के वाई बराबर हमारा 1 और 3x माइनस 5y बराबर है 7। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों अद्वितीय हल है। क्या है? अद्वितीय हल है हमारा। अरे यार गलती बहुत हो जाती है।
अद्वितीय अद्वितीय हल है ये। ठीक, ये दोनों समीकरण हमारे अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल में ये कंडीशन होती है a1/a2 और नॉट इक्वल b1/b2, ये चीज़ चलती है हमारी इसमें। ठीक, चलिए हल कर दो आप भी इसको। तो यहाँ पे 2/3 और नॉट इक्वल k/-5 कैसे गुणा करा दीजिए, तो हो जाएगा ये 3k नॉट इक्वल -10, 3 का भाग लगा दें तो k नॉट इक्वल -10/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। मिलाओ देखो आंसर है कि नहीं, इतना ये। हाँ ठीक, सही है। अब इसके बाद गागमला पहले देख लें आप, इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। गागमला के बाद घाघड़ी है। अब ये तो आप सरल, इसको नहीं दिखाएंगे हम। घाघड़ी देखिए, पहले का घाघड़ी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये 3x² माइनस 2√6x प्लस का 2 = 0 के मूल होंगे। तो प्यारे बच्चों देखो, जब आप कोई गुणनखंड ना कर पाओ तो उसके लिए सीधराचार्य है, तो सीधराचार्य का सूत्र लगा दिया करें आप। चलिए समझिए। तो यहाँ पे a बराबर लिखेंगे 3, b बराबर -2√6, ठीक, और c बराबर 2 हो जाएगा। अब समझिए इसको। तो यहाँ पर सूत्र होता है d बराबर b² - 4ac, मान लगा दीजिए। तो -2√6 का होल वर्ग -4, a का मान 3 और c का मान 2। तो ये देखो 2 दूनी 4 और 6 चौक 24 बन जाएगा ये हमारा 24, और ये भी 24, 4 3 12, 12 दूनी 24 बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों d का मान 0 निकलेगा। ठीक, और जब d का मान 0 निकलेगा तो यहाँ पे जब मूल वास्तविक, जब d का मान 0 है, जब d का मान 0 है तो मूल वास्तविक तथा समान होते हैं। मूल वास्तविक तथा समान होते हैं। ठीक है, तो मूल तो -b/2a और -b/2a ये होते हैं। मान लगा दीजिए इसमें a b के। तो देखो b का मान कितना है, b का मान ये है आपका, कहाँ चला गया यार ये, b का मान ये है और a का मान ये है। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2√6/2 और a का मान 3 लगा देना है। तो 2 से 2 कट जाएगा हमारा। अब प्यारे बच्चों ये अंडरूट हमारा 6 है, और चाहो तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं। क्या दे रहा आंसर में ये, इतना ही छोड़ दीजिए। तो √6/3, इसी प्रकार ये वाले मान इसमें रखेंगे तो ये भी यही निकलेगा √6/3। ठीक, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए आप। तो प्रश्न नंबर है पहले का 5वां। ठीक है, इसे कैसे करेंगे देखना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है cot थीटा बराबर 7/8, ये चीज़ दे रखी है। तो यहाँ पे 1 + sin a यानी sin थीटा और 1 - sin थीटा, और इसके बाद है 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा, ये चीज़ दे रखी है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखो, एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो ये बन जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा 1 + cos स्क्वायर थीटा। माइनस होगा, ठीक, दोनों जगह, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस माइनस होगा, क्योंकि एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो 1 - cos स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो हमारा सूत्र होता है 1 - sin स्क्वायर है, तो 1 - sin स्क्वायर को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा। अब इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद यहाँ पर भी घात 2, यहाँ पर भी घात 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा बटा sin थीटा का होल वर्ग। तो प्यारे बच्चों cos बटा sin cot होता है, तो cot थीटा का होल वर्ग। ठीक, और cot थीटा का मान कितना, 7/8 है, तो यहाँ पे 7/8 लगा देंगे। अब इसका होल वर्ग तो हो जाएगा 49/64, ये इसका हल हो गया। अब इसके बाद प्रश्न नंबर इसका 4 चम्मच है, उसको देख लीजिए आप। पहले का 4। तो यहाँ पे दे रखा एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। चलिए समझिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे नाम ABC, ये हमारी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई है 20 मीटर, और इसकी जो छाया है वो हमारी है 20√3।
तो यहाँ ये कोण हो गया हमारा यहाँ पे थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे माना BC एक मीनार है, ठीक है। तो यहाँ पे tan थीटा बराबर हो जाएगा हमारा लंब बटा आधार, यानी 20/20√3। तो ये 20 से 20 कट जाएगा, तो tan थीटा बराबर 1/√3। अब हमें ये बताइए, आप tan में देखो 1/√3 किसका होता है, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा tan 30 का होता है, tan से tan कट जाएगा, तो थीटा बराबर 30 अंश निकल के आएगा। ये हमारा हल हो गया प्रश्न। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है हमारा। प्रश्न नंबर 2 देखिए आप। 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात करिए। चलिए समझिए कैसे करते हैं इसको। लिखेंगे माना इकाई का अंक बराबर इकाई का अंक y, ठीक है। दाई का अंक बराबर x, ठीक है। तो नई लाइन से संख्या बराबर 10x + y, ये हो जाएगी। अब प्यारे बच्चों प्रश्न कर रहा है इनके अंकों का अंतर 2 है, तो अंकों का अंतर तो x - y बराबर 2, समीकरण नंबर 1। अब इसकी शर्त नंबर पहली हमारी 2 अंकों से बनी एक संख्या, ठीक, यानी कि 10x + y, ठीक है, एवं उसके अंकों को पलटने से। अब ये तो हमारी संख्या होगी, अब इसके अंकों को पलटिए, तो जब इनको पलटेंगे तो 10y और +x, फिर इन दोनों का योगफल बराबर 66 है, ये कह रहा प्रश्न। तो इसको हल करिए, तो ये हो जाएगा हमारा 11x + 11y बराबर 66। अब यहाँ से 11 कॉमन ले लो, तो x + y बराबर 66। तो 11 × 11, 11 × 6 66, तो x + y बराबर 6, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को हल कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, तो x + y बराबर 6, x - y बराबर 2। तो यहाँ पे ये 22 से 22 कट जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा हमारा 8, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, तो x बराबर 4, ठीक। 2 में रखने पर, तो x बराबर 4 निकला, 2 में रख दीजिए यहाँ पर, तो हो जाएगा 4 + y बराबर 6। अब 4 को उधर भेज दो, तो y बराबर हो जाएगा 6 - 4, तो y बराबर 2। तो प्यारे बच्चों संख्या स्टार्टिंग में हमने लिखी थी संख्या बराबर, तो नई लाइन से लिखेंगे संख्या बराबर 10x + y। तो 10 और गुणा x का मान 4 है, y का मान 2 है, तो ये 40 2 42 बन जाएगा जाके, ठीक। जल्दी से नोट करो, अमान से बुला ले तब तक। कहाँ चला गया यार ये, हाँ ठीक सही है। वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो भाई। अब प्रश्न नंबर इसका दूसरा है, 2 अंकों की एक संख्या का योग 9 है। इस संख्या का 4 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 7 गुना संख्या ज्ञात करिए। बिल्कुल इसी की तरह है यहाँ पे। तो लिखेंगे माना, तो सबसे पहले तो प्रश्न लिखेंगे दूसरे का खाक खरगोश। तो आप लिखेंगे माना इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x है, ठीक है। नई लाइन से लिखेंगे संख्या बराबर 10x + y। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो प्रश्न यहाँ पे कह रहा है अंकों का योग 9 है, तो x + y बराबर 9, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब कह रहा है इस संख्या का 4 गुना, यानी इसका 4 गुना 10x + y, इसका 4 गुना। अच्छी बात है। संख्या के अंकों को पलटने पर, तो संख्या के अंक पलटिए 10y + x, ठीक है। संख्या के अंकों को पलटने
से बनी संख्या का 7 गुना। अब इसका 7 गुना, अब ये इसके बराबर है। हल करिए इसको, तो 4 का गुणा इसमें, तो ये 40x हो जाएगा प्लस का 4y हो जाएगा, ये 70y हो जाएगा और प्लस का 7x हो जाएगा। अब x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ करिए आप, तो हो जाएगा ये अरे तेरी की 40x माइनस का 7x, इसको उधर लाएंगे तो 70y, इसको उधर ले जाइए तो माइनस का हो जाएगा ये 4y। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर बचेगा ये हमारा 33x, ये हो जाएगा 66y। तो 33 एकम 33, 33 दूनी 66, तो x बराबर 2y। समीकरण नंबर 2, तो यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये x का मान 2y है, तो x का मान 2y यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है, x की जगह पर 2y लगा दीजिए यहाँ पे। तो 2y प्लस y बराबर 9, तो ये बन गया 3y बराबर 9, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो y बराबर 3। अब ये लगा देंगे 2 में रखने पर, तो y बराबर 3 है, तो y बराबर 3 कहाँ पे, यहाँ पे लगा देंगे, ठीक। तो x बराबर हो जाएगा 2 गुणा 3, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 6। तो संख्या बराबर 10x प्लस y जो हमने मानी थी, तो x का मान 10 गुणा 6 और y का मान 3, तो प्यारे बच्चों 60 और 3 63 हो जाएगा, ठीक। चलो जल्दी से नोट करिए आप। वीडियो को रोक के और बैक करके दोबारा से देख सकते हैं, आराम से देखिए, एक एक चीज समझ में आएगी आपको। तो प्रश्न नंबर 22 का ग नंबर है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जरा ध्यान से समझना, देखो ये हमारी वृत्त की स्पर्श रेखा है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली रेखा और ये रेखा हमारी आपस में बराबर होगी, ठीक है। तो ये इसको एक बार काटेंगे। अब ये वाली यहाँ से यहाँ तक ये वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये दोनों बराबर होंगी, तो इसको 2 बार काट दें, यानी ये इसके बराबर है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ये हमारी आपस में बराबर होगी, यानी आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखना, वृत्त की स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, तो ये वाली रेखा हमारी इसके बराबर होगी, ठीक है। अब इसके बाद ये बची है और ये वाली जो भुजा होगी वो इसके बराबर होगी, ठीक। तो इसको काट देना, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब समझिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले इसमें लिख लो सिद्ध करना है, और बीच में ये केंद्र O है, तो यहाँ पे लिखो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है इसमें हमें PQ प्लस RS बराबर QR और प्लस SP, ये सिद्ध करना है हमें, ठीक है। तो नई लाइन से लिखेंगे इसकी उपपत्ति। अब समझिए, तो प्यारे बच्चों ये इससे देख के करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, PQ लिखा हुआ, PQ कहाँ पर, ये देखो ये रहा हमारा PQ, ये PQ है, तो ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, तो यहाँ पे यही लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे PA यानी PA बराबर PD यानी ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। अब ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे AQ बराबर QB। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए आप, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो PA प्लस AQ बराबर PD और प्लस QB, समझो। तो यहाँ पे अरे भैया देखो AP प्लस AQ, AP यानी AP प्लस AP और प्लस AQ, तो पूरा PQ हो गया ना। अरे भाई ये पूरी भुजा PQ हो जाएगी ना, ये यहाँ से, ठीक। थोड़ा जूम हटा दूँ मैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, PA प्लस AQ। अरे भैया PA और प्लस AQ, तो पूरी भुजा PQ हो गई है हमारी, तो यहाँ पे लिखेंगे PQ बराबर PD और प्लस QB। तो प्यारे बच्चों ये समीकरण नंबर 1 कर लेंगे हम। अब इसके बाद यहाँ पे देखो RS लिखा हुआ RS, तो RS कहाँ मिलेगा, ये रहा हमारा RS, ये वाला, तो ये वाली भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे अब हम, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे ISC बराबर इसके DS के, ठीक, ये इसके बराबर है।
अब ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे सी आर बराबर आर बी, इस प्रकार। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए आप, ठीक, आपस में। तो लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हैं, ठीक। इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे लिख दो जोड़ने पर, आगे लिख दिया करो जोड़ने पर। तो ये हो जाएगा एस सी और प्लस सी आर। अरे भैया एस सी प्लस सी आर बराबर डी एस प्लस आर बी, इतना, ठीक। यहाँ पर भी लिख दो जोड़ने पर, आगे इसका आगे लिख दो जोड़ने पर, ठीक। अब समझो प्यारे बच्चों, यहाँ पे एच सी प्लस सी आर, एच सी प्लस सी आर, देखो एच सी और प्लस सी आर, तो पूरा एस आर बन गया ये। तो यहाँ पे इसकी जगह लिख देंगे एस आर बराबर डी एस प्लस आर बी, ये समीकरण नंबर 2। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो पी क्यू प्लस एस आर बराबर, अब इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, इधर हम पी डी प्लस क्यू बी और प्लस डी एस प्लस आर बी। अरे भैया देखो हमने इन दोनों को इधर जोड़ा, अब ये 2 ये और 2 ये 4 हो जाएंगे ना ये। अब यहाँ पर क्या करेंगे देखना, ये जो डी डी है ना पास पास आने चाहिए, इन दोनों को पास पास लिख लो, पी क्यू प्लस एस आर बराबर पी डी और प्लस डी एस। अब ये 2 पास पास लिख दो, क्यू बी और प्लस आर बी। अब यहाँ पे देखो पी डी प्लस डी एस, पी डी प्लस डी एस, देखो प्यारे बच्चों पी डी और प्लस डी एस, तो पूरा पी एस हो गया ना। तो यहाँ पे कोष्टक लगा सकते हैं ऐसे, ठीक, यहाँ पे लगा सकते हैं आप। तो यहाँ पर हो जाएगा ये पी क्यू प्लस एस आर बराबर, तो इसकी जगह पे लिख दिया जाएगा पी एस अब क्यू बी प्लस आर बी। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्यू बी प्लस आर बी, क्यू बी प्लस आर बी, देखो ये रहा हमारा क्यू बी प्लस आर बी, तो पूरा क्यू आर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा पूरा क्यू आर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इसकी जगह पे लिख देंगे क्यू आर, और बस प्यारे बच्चों यही सिद्ध करना था हमें, ठीक है। चलिए प्रश्न को पूरा देख लीजिए आप एक बार।